बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सलाम और हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम खातमुन नबीयीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद इस्लाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मालिक कायनात के फजल करम से माह शाबान में मालिक ने हमें दर्स कुरान की तौफीक अता फरमाई। दुआ है मालिक कायनात हमें जल्द अज जल्द बहैर आफियत रमज़ान से मिला दे। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत पाक मैंने तिलावत की। मालिक कायनात इशारा फरमाता है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को ज़िक्र फरमाया गया कुरान में। इस दुआ में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए तालीम भी है और बख्शिश की दुआ भी है। बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि जनाब ये साले सवाब की महफिलें आप करते हैं, हतम दिलाते हैं, ये कुल 10वां 40वां सालाना ये आरासे औलिया, ये क्या चीज़ है, ये आप क्यों करते हैं, इसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये वसवसा है कि शायद इनका कोई फ़ायदा नहीं है, माज़अल्लाह। तो इसमें चंद बातें बड़ी समझने वाली हैं। अगर आप उनकी बुनियाद को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर ना कुल तकलीफ देगा, ना 10वां तकलीफ देगा, ना 40वां तकलीफ देगा, बल्कि दिल करेगा चलो यार होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। तो दरअसल हम चीज़ों की हकीकतों की तरफ नहीं देखते, हम अपना एक तासुब की पट्टी है हर एक की आंख पर। तो वो कहते हैं मैंने किसी न किसी तरीके ये सामने वाले फरीक को, सामने वाले मसलक वाले को नीचा जरूर दिखाना है। ये दौड़ लग गई है हमारी, और ये रंग सिर्फ और सिर्फ बड़ी माजरत के साथ मसलक वाइज ही नहीं, जो मजहबी लोग हैं वो यहाँ पर ही कोशिश करेंगे और जो दुनियादार लोग हैं वो कारोबार में ये कोशिश करेंगे, और कुछ एक ही रंग में रंगे होते हैं लेकिन वहां भी उनकी कोशिश ये होती है सामने वाले को मैं नीचा दिखा लूं किसी तरह। क्योंकि बाजों को ये जहन होता है कि मेरी नेकी शायद उस वक्त तक कबूल ही नहीं होगी जब तक मैं सामने वाले को जलील ना कर लूं। अपना ही गुमान है उनका कि जो मैं नेकी करता हूं वो शायद उस वक्त तक कबूल ना होगी जब तक मैं सामने वाले की नेकी को नीचा ना दिखा लूं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो मालिक है, वो चाहे तो किसी की पहाड़ जितनी कबूल ना करे, चाहे तो किसी की राई के दाने के बराबर कबूल कर ले, वो मालिक है। तरह तरह की टूमें आई हुई हैं, यकीन जाने मार्केट में। वो एक बेवकूफ का क्लिप चल रहा था, वो कहता है जी जो बंदा मोबाइल से कुरान पढ़े उसको सहाबा से कुरान पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। माज़अल्लाह जी क्यों? कहता है सहाबा ने जदीद तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा, माज़अल्लाह सहाबा ने तुम पढ़ा तो तुमने यहां से पढ़ लिया लिहाजा तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा।
इस तरह की अजीबो गरीब नलायक किस्म के लोग आए हैं, और ये कोई फितना, इसकी खबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दे दी थी। मुमकिन है वो भी बुखारी शरीफ का हवाला मांगे तो हम फिर बुखारी शरीफ से कोई इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, आखिरी जमाने में वो लोग आएंगे जिनकी उम्रें कम होगी, जिनकी उम्रें कम होगी। तुसी चेक कर लो, देख लो, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 22 23 24 साल 30 साल के रोड बोर्ड, बड़ी किसी की मत वजीद 35 साल वाले दी, वो भी जवान ही होते हैं। तो आप चेक कर लें, ये जो फितना चल पड़ा है, फितना वो सेकंड पार्ट मिर्जे का, ये वाला फितना। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमा रहे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आखिरी जमाने में वो लोग आएंगे जिनकी उम्रें कम होंगी, अक्लें भी कम होंगी, उम्रें भी कम होंगी और अक्लें भी कम होंगी। वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करेंगे, अहादीस बयान करेंगे, लेकिन इस्लाम से यूं निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से पार हो जाता है। ईमान इनकी हलक से नीचे नहीं जाएगा। तुम जहां कहीं भी इनके सामने आओ, इधर तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, इन्हें कत्ल कर दो, हदीस पाक में। मैं वजाहत आगे अर्ज कर दूं, क्योंकि जो शख्स इनको कत्ल करेगा, इसको इनके कत्ल करने पर क़यामत के दिन अजर दिया जाएगा। ये हाकिम इस्लाम के लिए हुक्म है मौजूदा सूरत हाल में ना। ये ना हो सुबह कोई बात करे तो आपने आध बंदा उतारा हो तो बाजू को जनाब देख लो, ऐसी तो सुने। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस से वाक़या है, और बुखारी शरीफ में ये 3 मकामात पर है, मुस्लिम शरीफ में भी है, सुनन नसाई में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है। तो ये सारे हवाले मेरे सामने। तो आखिरी जमाने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम, अब बात को समझिएगा, आखिरी जमाने में कम उम्र होंगे और कम अक्ल होंगे, हदीसें बयान करेंगे तो अपने आप तो कहेंगे सी अहले हदीस है, हदीसें भी बयान करेंगे तो कहेंगे अहले हदीस। तो मैं कहा चलो ठीक हो गया, तुम हदीस वाले हो, माशाल्लाह क्या बात है, तुम्हें हदीस का इतना दर्द है, तुम्हें लोगों को गुमराही से बचाने का इतना दर्द है, तो तुम्हारे इलाके में जगह जगह पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर तुमने देखा है कि बहार के मौसम की खुशियों में लोग जो है ना रंग सकाफत के नाम पर तरह तरह का डोंग रचा ही रहे हैं, सकाफत के नाम पर सारा कुछ कर ही रहे हैं। उस वक्त तुम्हें कोई हदीस नजर नहीं आई कि जनाब क्या ये पाकिस्तान की सकाफत है कि लड़कियां नाचे? क्या ये पाकिस्तान की सकाफत है कि ढोलक बजे? जिस मुल्क को जिस बुनियाद पर लिया जाए उसकी सकाफत भी वही होती है, और पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया गया, तो इसकी सकाफत में फिर कुरान के नगमे आम होने चाहिए, इसमें कोई नाते मुस्तफा की महफिल सजनी चाहिए थी, इसमें कोई उलमा का वाज़ो नसीहत होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि सकाफत हमारी, पता ये चला कि ढोलक बजाना तो कंजरों का काम है, तो तुमने सकाफत का इजहार करके अपने आप को कंजर नॉमिनेट किया, तुमने साबित किया कि हाँ जी हमारी सकाफत ये है, हम नाते पढ़ने वाले नहीं है, मिलाद करने वाले नहीं है, कुरान पढ़ने वाले नहीं है। जब पाकिस्तान को हासिल किया तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायदे आज़म से पूछा गया आपके मुल्क का आइन क्या होगा, दस्तूर क्या होगा, आइन क्या है? तो कायदे आज़म ने बड़ा तरीही जवाब दिया, फरमाया 1400 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए वही हमारा आइन है, वही आइन है पाकिस्तान, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उस आइन के अंदर तो सूद हराम था, उस आइन के अंदर तो झूठ हराम था, उस आइन के अंदर तो जहीरा अंदोजी हराम थी, उस आइन के अंदर तो शराब हराम थी, उस आइन के अंदर कत्ल का बदला कत्ल था। तो कहा तुमने जब वो वाला आइन छोड़ दिया तो फिर तुम दर बदर की ठोकरें खा रहे। तो कहा इन कम अक्लों से बंदा कहे कि जितना जोर तुमने लोगों को हुजूर के सहाबा की मोहब्बत से दूर करने में लगाया है,
थोड़ा सा जोर तुमने कभी इन चीजों पर लगाया होता तो यकीन जाने मोहब्बत रसूल के डंगे बज रहे होते थे, लेकिन थोड़ा सारा जोर उन्होंने क्या कोई गल नहीं सी अपना काम करनी है, तू अपना काम करी जा, तबाही ते सी कढ़े हो कर। तो ये हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था। अब इस हदीस की कुछ शरह है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि मामला, इस हदीस पाक में इन लोगों की निशानियां बयान हुई है कि अहादीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन ईमान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, अकलें और उम्रें कम होंगी, इस्लाम से यूं निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से पार हो जाता है, यानी कभी भी वापस नहीं आएंगे। इनको कत्ल करना अजर का सवाब बायस है। लिहाजा हमने इन लोगों की पहचान करनी है कि ये अलामतें किन लोगों में पाई जाती हैं और कौन लोग बात बात पर अहादीस पढ़ने का दावा करते हैं। इन लोगों से खुद भी बचता है और उम्मत को भी बचाना है। सिर्फ बात करते हैं, हदीसें पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ अपने मतलब की पढ़ते हैं, तो जिसमें उनको अपना मुफाद नजर आ रहा हो, खुद भी बचना है और इससे उम्मत को भी बचाना है। और इसी तरह हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों को ये बयान करते हैं, और मतलब इन लोगों को अल्लाह ताला की बदतरीन महलूक समझते थे, जो कुफार वाली आयतें मुसलमानों पर चस्पा करते हैं। वो ये फरमाते थे कि अब इन लोगों ने इन आयात को जो कुफार के बारे में नाज़िल हुई अहले ईमान पर चस्पा करना शुरू कर दिया है। तो ये लोग हैं। अब इन लोगों को न कुरान का पता है ना हदीस का पता है सही तरीके से, तो यही लोग हैं जो कहते हैं जी ये साले सवाब नहीं पहुंचता। यही लोग हैं वो कहते हैं जी सवाब नहीं पहुंचता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाओ, कुरान पढ़ो, बस ठीक है। ये कहां से ले आए तुम? कुल शरीफ 10वां शरीफ 40वां। फिर इनको इतराजात पता कहां से शुरू होते हैं? जब किसी को दफना रहे हो तो दफनाने के साथ ही वहां कब्र पर अजान दी जाती है। आशिकान रसूल देते हैं कब्र पर अजान। कब्र के अंदर जो हम बिद्दत शुरू कर चुके हैं, चटाई डालने की और रूई डालने की, ये मकरूह है। ये मकरूह है चटाई डालना और रूई डालना। फूलों का नहीं मैंने पढ़ा कहीं मकरूह है, तो उसका मुतबादल है ना। तो उसके ऊपर आज तक आपको कोई नहीं कहेगा कि जनाब ये मकरूह है। उनको पता है ना जिथे ऐदी कवर कटी डालेगा मेरी भी काट देंगे। अगर मैंने मना किया ना तो इन्होंने साथ मेरी भी निकाल देंगे। उधर चुप करके बैठे रहते गुन्ने होकर। मैं जो है मेरे रसूल का फरमान, जो है शरीयत, वो तो बयान करो। वो नहीं बयान करेंगे। उधर जो है ना अपना इनको बात होता है कि जनाब ठीक है, चुप करके बैठे रहेंगे। वो मकरूह है और उसको आप कह सकते हैं कि वो बिदअत भी है, क्योंकि नया काम है ना तदफीन के दौरान ये वाला। लेकिन उधर नहीं बोलेंगे, उधर नहीं बोलेंगे। लेकिन साथ ही जब मिट्टी डाल के सारा कुछ करके कोई अजान देगा ना तो साथ ही निकलना शुरू होते हैं। बाद में इनकी जगह जगह से निकलती है हवा। तो ये क्या है? अब मसला समझ लीजिए। मसला ये है कि कब्र पर अजान देना मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब। बहुत सारा इल्म हासिल होगा इंशाल्लाह, तवज्जो रखिए। कब्र पर अजान देना क्या है? मुस्तहब का मतलब कर लो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। मुस्तहब के बारे में मसला याद रखें। मुस्तहब की दलील जब भी मांगेगा बेवकूफ मांगेगा। मुस्तहब है, मैं ये बटन नीचे करता हूँ जायज है मेरे लिए। मैं कहता हूँ यार अल्लाह की रजा के लिए ये पंखा चलेगा तो मुझे सारा सुकून होगा, मैं इबादत में मुझे लुत्फ मिलेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के नीचे करूंगा। जब नीचे किया ना तो अब नीचे करने का भी सवाब मिलेगा। तो मेरा ये अमल मुस्तहब हो गया। अब कोई उठकर मुझे कहे सलमान साहब पंखे का बटन थले करन दा सबूत दसो किथे वे बिस्मिल्लाह पढ़ के थले कर, तो मैं उसको बोलूंगा पंखे दे बटन को तो साबित करके करो है। पंखे का बटन पंखा ही साबित कर दो कहीं से। तो ये मुस्तहबात होते हैं। मुस्तहब की दलील बेवकूफ मांगता है। तो पहली बात, जब कोई बेवकूफ आकर ऐसी बात करे तो उसे कोई यार मुझे पता चल गया कि तू बेवकूफ है, हजरत साहब ने तकरीर में बताया था लेकिन तेरा नाम नहीं बताया था, मुझे समझ आ गई है कि बेवकूफ तो तू है। मैं तो ढूंढ रहा था, तू खुद ही चल के आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो कहा कब्र के ऊपर अजान देना मुस्तहब है
और मुस्तहब की दलील बेवकूफ मांगता है, फिर भी हम दलील दे देंगे। मुमकिन है कोई बेवकूफ किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे और कोई बेवकूफ बन जाए, तो हम दलील दिए देते हैं, इसको अक्ल से भी समझा देते हैं, नकली भी दे देते हैं। सुने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, मैं जहां पर अजान दी जाए शैतान वहां से मीलों दूर भाग जाता है। जहां पर अजान दी जाए वहां से शैतान मीलों दूर भाग जाता है। मुख्तलिफ मिक़दार बयान हुई तो कहा मीलों दूर भाग जाता है। अब दूसरी एक हदीस में फरमाया गया, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो मुनकर नकीर सवाल करने आते हैं, उधर से शैतान भी आ जाता है। ये कहते हैं मन रब्बू का, वो कहते हैं साढ़े वल सारा कर दे। माँ दीनू का, वो कहते हैं कोई और दस दे, यहूदी ईसाई ऐ दस दे, वो उधर भी हलल डालते हैं। और तीसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो अजान दो, मुश्किल दूर हो जाएगी। अब इन हदीस को समझिएगा जरा, ज़हन नशीं करें, फिर नतीजा निकालें। कहा जब मंतिकी बैठता है तो मंतिकी दो कज़िये मिलाकर फिर उसका नतीजा निकालता है। तो आप अहादीस को समझे, जोड़े, नतीजा निकाले। फरमाया एक तो ये फरमाया मुश्किल वक्त में क्या करना है, अजान पढ़नी है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी की कब्र पर जाते तो आप रोया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला रोया करते थे, इतना रोते कि रेश बारक तर हो जाती, कब्र की मिट्टी भी तर होना शुरू हो जाती। आपसे पूछा इधर आकर क्यों रोते हैं? आप कहते हैं ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर कोई यहां से कामयाब हो गया तो आगे भी कामयाब है। ये पहली मंजिल है। कितना मुश्किल वक्त होगा उस बंदे के लिए जो चंद घंटे पहले दुनिया छोड़कर, कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहां पर आ गया है। कितना मुश्किल वक्त हो। फरमाया मैयत अपने आप को यूं महसूस करती है कि जैसे किसी को दफनाया जा रहा है, कि कोई डूबता हुआ, वो डूबता हुआ अपने आप को महसूस करता है। वो कहता है मुझे कोई तिनके का सहारा मिल जाए, वो यूं महसूस कर रही होती है। कितना मुश्किल वक्त होता है। आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख में चले जाओ। मेरे हुजूर फरमा रहे हैं कि मुश्किल वक्त में अजान पढ़ी जाए, आसानी हो जाएगी। उधर फरमाया कि शैतान आ जाता है कब्र में, मन रब्बुका के जवाब में कहता है मेरी तरफ इशारा कर दे, मैं तुझे बचा लूंगा। अगर मुर्दे का एतकाद कमजोर हो या वहां पजल हो जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसकी तवज्जो कहीं और हो जाएगी, वो पहले ही खौफजदा होता है। अब तीसरी जगह फरमाया ये अजान जो है ना, अजान मुश्किल को दूर करती है, शैतान भाग जाता है। और कब्र में कितने सवाल होंगे जनाब? 3 सवाल। मन रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। और ये भी रिवायत पाक में आता है कि मैयत अपने दफन करके जाने वालों के कदमों की आहट को भी सुनती है। मुर्दा जगह नहीं नठना। कई मरतबा नीचे से शैतान भागता है, कई मरतबा ऊपर खड़ा हुआ भागता है। कहता तुसी केड़ा काम शुरू कर लिया, निकली है तुम, तो नजर आ जाता है कि भाग रहा है। तो कहा शैतान भागता नहीं, भागता है जी, भागता है। हदीसे भाग जाता है। इधर अजान शुरू हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उधर से शैतान भाग गया। मैयत को पहला सवाल किया मन रब्बू का, अजान देने वाला कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैयत सुनती भी है, उसने सुनकर जवाब दिया, कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। जहां अजान हुई रहमतें भी नाजिल हुई, फरिश्तों का भी नुज़ूल हुआ, मुश्किल भी दूर हुई, आसानियां भी पैदा हुई। दूसरा सवाल होता है मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? मैयत कहती है, ऊपर से अजान देने वाला कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो मैयत उसको जवाब दे देती है, फरिश्तों को जवाब दे देती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मेरा दीन ये है कि मैं रब के अलावा किसी और का माबूद नहीं मानता। फिर तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ऊपर से अज़ान देने वाला कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सवालात के जवाबात भी हो गए, शैतान भी भाग गया और मैयत कामयाब भी हो गई। ये वो चीटिंग है जिसका करने का बिल्कुल इख्तियार और जिसकी इजाजत है। ये वो शरीयत की चीटिंग, इसके करने की इजाजत है और इस पर सवाब और अजर मिलता है। तो मुझे बताएं मेरे भाइयों, फिर अजान से रोकना फिर मेरे ख्याल में शैतान का काम होगा, जो कहता है मेरा काम क्यों रोक दे। समझे? शैतान के काम होगा, वो कहता है मेरा काम क्यों रोकते। तो हमें समझ जाना चाहिए ऐसे मौके पे उलझन में ना पड़े, अपनी
बंदे आगे पूछते हैं सलमान साहब किथू साबित है, तो मैं कहा जनाब अभी भी इसका सबूत मांगते हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रज़विया में इसके जवाब में 14 दलाइल दिए हुए, तो मैंने उनमें से भी दलाइल वो सारे ही बयान किए, मैंने इशारे दिए खुलासा आपके सामने, ताकि वो अलग अलग चीजें इकट्ठी करने से आपको बिरयानी बनी बनाई मिल जाए और ले और चलो जी अल्लाह से उड़ जाए। खैर एक बात तो ये, दूसरा यहां से जब हम घरों को जाते हैं तो उत्थे ही लांग हो जाता है, ए जी कुल्ला दा खत्म फलां दिन होएगा, ये 10वें दा खत्म, फिर परेशानी जनाब ये कहां से साबित है, ये तुमने कहां से निकाल लिया। मैं कह जनाब बात ये है कि जब हम नमाज में इस साले सवाब का मतलब समझ ले, पहले मतलब क्या है, मतलब ये है अपनी मैयत के लिए बख्शिश की दुआ करना, अपनी मैयत के लिए ऐसे असबाब पैदा करना जिससे उसको अजर व सवाब मिले, अगर गुनाहगार था तो उसकी हताएं बख्शी जाएं, अगर नेकोकार था तो दर्जे बुलंद हो जाए, यही है। और इसके अलावा और कोई मकसद तो नहीं होता, यही काम होता है। तो कहा ये काम हम करते हैं इकट्ठे होकर, उसमें होता है सामने लंगर रखा जाता है, कुछ ना कुछ कोई मीठी चीजें रख दी जाती है, फ्रूट रख दिया जाता है, या फिर साथ कोई खाना बना लिया जाता है, मुसलमानों की खैर हाई हो जाती है, खाना वगैरह खिला दिया जाता है, और नाथानी हो जाती है, दुरूद पढ़ा जाता है, दुआएं पढ़ी जाती है और अल्लाह से पढ़ते हैं। ये हमारा मुकम्मल हतम पाक है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीजें अलग अलग साबित है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारी चीजें अलग अलग साबित हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुर्दों के लिए बख्शिश की दुआ करना साबित है या नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे, क़यामत तक जो आने वाले सबकी बख्शिश मांग। तो ये बख्शिश की दुआ करना भी इसाले सवाब है, बख्शिश की दुआ करना भी इसाले सवाब है। और मेरे भाई फरिश्ते तो नहीं गुनाह करेंगे, फरिश्ते तो मासूम होते हैं। तो मैं जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फार करते हैं। पता चला दुरूद पढ़ने वाला बंदा जो है इसको फरिश्ते साले सवाब भेज रहे होते हैं, समझे, फरिश्ते साले सवाब भेज रहे होते हैं। तो फरिश्ते तो फतवा लगा दो है। फिर एक और हदीस भागा आपके सामने रखो, ये दो फरिश्ते हैं हमारे साथ, ये किरामन कातिबीन, ये लिखते हैं, एक नेकियां लिखते हैं, एक गुनाह लिखते हैं। तो जब बंदा दुनिया से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो कभी जहन में सवाल पैदा हुआ है कि ये दो फरिश्ते कहां जाते हैं? इनका तो मामला पूरा हो गया, इनकी लिखाई पूरी हो गई, बंदे की जान निकली है, इन्होंने किताबें बंद की है, दरबारे इलाही में पेश कर दी, मामला खत्म हो गया। अब इस बंदे का हिसाब किताब आगे नहीं चलेगा। फरमाया बंदा मोमिन के साथ जो ये दो फरिश्ते हैं, जब इस बंदे का इंतकाल होता है, ये रब के दरबार में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक ओ मौला, जो ड्यूटी तुमने हमारी लगाई थी हमने पूरी कर दी है। ऐ मेरे मालिक ओ मौला, पूरी ईमानदारी से हमने सारा काम कर दिया है। या रब्बे करीम, अब हमें इजाजत दे दे कि हम आसमानों की तरफ आ जाएं। मेरा रब फरमाता है आसमानों में मेरे बहुत सारे फरिश्ते हैं, यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अर्ज करते हैं मालिक जमीन में कोई जगह मुकर्रर कर दे। रब फरमाता है जमीन में मेरे बड़े बंदे हैं, जमीन में बड़ी महलूक है, वहां पर भी तेरे लिए जगह कोई नहीं। ये फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मेरे मालिक मौला, अब दुनिया में जो तुमने हमारी ड्यूटी लगाई थी, जिस बंदे पर मुकर्रर किया था, ऐ मेरे मालिक मौला वो चला गया है, वो दुनिया छोड़ गया है, अब ना वो गुनाह करेगा, अब ना वो नेकी करेगा। ऐ मेरे मालिक मौला हम कहा जाए? मेरा रब फरमाता है वो बंदा मोमिन है, उसकी कब्र पर खड़े हो जाओ, क़यामत तक के लिए इसके लिए इस्तिग़फार करते रहो। जो जो इस्तिग़फार तुम इसके लिए करोगे वो इसके नामा अमाल में दर्ज करते चले जाओ, इसके नामा अमाल में दर्ज कर दो। यार रब्बे कायनात इस साले सवाब के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रहा है, तुम इतराज करते हो सिर्फ वापी सुन्नी होने की वजह से, तुमने इसको ढोंग बना रखा, अहादीस को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, गहराई तक जाते नहीं। कहा वो फरिश्ते वहां पर इस्तिग़फार करते रहते उस बंदे के लिए। और फरमाया ये तरीकाकार जो है ना, ये दुआ के साथ किसी के लिए बख्शिश की दुआ करना, ये साले सवाब का तरीका है और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, इसका कोई इनकार भी नहीं करेगा।
तो क्या ये साले सवाब का ये जुजिया साबित हुआ? अब कहेंगे ऐना तो ऐसी भी करते हैं, कहेंगे ये तो हम भी करते हैं। मैं कहा चलो स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा काम आगे कर लेते हैं। तुम कहते हो जी सामने खाना क्यों रखते हो, सामने रखकर तुम ये काम क्यों करते हो? मैं कहा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, एक नया निकाह फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला के हाथों हुजूर की दूसरी एक जोजा ने पनीर और खजूर का हलवा तैयार करके भेजा, देसी घी पनीर और खजूर का हलवा तैयार करके भेजा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला है, वो हलवा उठाकर लाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने निकाह फरमाया है, आपकी फला फला जोजा जो हैं उन्होंने आपके लिए तोहफा भेजा है, फरमाया ये कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से फरमाया, ए अनस जाओ इस हलवे को यहाँ रख दो और फला फला सहाबी को बुला कर लाओ, और रास्ते में जो भी मिले उसको कहना रसूलुल्लाह बुलाते हैं। जीता हूं इस आस पे, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। तो सहाबा कराम की तो तमन्ना होती थी कि हुजूर का बुलावा आ जाए। अब कहा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, आप फरमाते मैं चला गया, जिस जिस सहाबी का हुजूर ने बोला था उनको तलाश करते करते रास्ते में जो जो मिले मैंने उनको कहा हुजूर के आस्थाने पर तशरीफ ले जाओ, हुजूर बुला रहे हैं। कहते हैं जब मैं वापस आया तो 300 सहाबा जमा हो चुके थे। कितने सहाबा? 300 सहाबा। और वो देश की जिसके अंदर हलवा था वो हजरत अनस अकेले ही उठाकर लाए थे, अकेले ही उठाकर लाए थे। कहते हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा 300 सहाबा कराम है, मैंने काउंटिंग की 300 सहाबा है और देश के अंदर हलवा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हलवे को अपने सामने रखा। कौन सी चीज? मीठी चीज हुजूर ने सामने रखी, हलवा सामने रखा। हजरत अनस बयान करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस हलवे के ऊपर रख दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने व तकल्लमा बिमा शाआ, हुजूर ने जो चाहा वो पढ़ा। मैं सवाल करता हूं, बताइए मेरे रसूल ने क्या पढ़ा होगा? या कुरान पढ़ा होगा या अपना फरमान पढ़ा होगा? और हुजूर का फरमान भी तो वही गैर मतलूब है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा, मेरे हुजूर तो जो बोलते हैं वो भी वही खुदा हुआ करती है। पता चला हुजूर ने उस हलवे पर या कुरान पढ़ा या हदीस पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ पढ़ा, जो भी पढ़ा। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लहव चीज तो साबित हो नहीं सकती है। अब हजरत अनस बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10-10 करके आते जाओ। कितने कितने? 10-10 करके आते जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते जाओ। हजरत अनस कहते हैं 10-10 सहाबा आते रहे, 30 सहाबा की टोलियां बारी बारी अब आए और उस हलवे को खाते चले गए। हर सहाबी ने सैर होकर खाया, पेट बढ़कर खाया। उसके बाद मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक हटाया और फरमाया अनस इसको उठाओ और जाकर उनको दे दो, जिन्होंने भेजा था उनको बोलो हुजूर ने कबूल कर लिया है। तो हजरत अनस बयान करते हैं, कहते हैं यकीन जाने मैं जज नहीं कर पा रहा था कि हलवा जब मैंने रखा था उस वक्त ज्यादा था, ये जब उठा रहा था उस वक्त ज्यादा था। बरकत हुई ना, सामने मीठी चीज रख के। और यहां से एक और बात पता चली, लोग कहते हैं हलवा मौलवी हलवा खाते हैं। मैं कहता तेरे घर जहर तो नहीं खाते हैं, हलवा ही खाते हैं। पता चला हलवा, हलवे का तोहफा पेश करना हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है, फिर हलवा खिलाना हुजूर की सुन्नत है, और उस हलवे की दावत को कबूल कर लेना हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा ताल्लुक है हलवे के साथ है। अल्लाह भी मौलवियों को मौलवी हलवा बोल, आज हलवा पूड़ी खाई थी हमने भी माशाल्लाह, लेकिन उसे मौलवी घट सन ते दूसरे बहुते सन। यकीन जाने आप दुकानों पर आए मौलवी बदनाम किया खुदा दे बंदे, लेकिन फिर भी लग करम है मौलवी हलवा खाता है हलाल। क्या खाता है? हलवा हलाल। और तू सारी जिंदगी हराम खाकर भी तू भला है, तो मौलवी हलवा हलाल खाकर भी बूढ़ा है। अजीब बात है। खुद सूद का कारोबार करता है, खुद जरा रिश्वत लेता है, खुद जनाब को झूठ के साथ कारोबार करता है, खुद सारी जिंदगी हराम खाता जा रहा है। तो लाते रख के ना नवे बूढ़ पा कहता है मौलवी हलवा खोड़ दे, हलवा खाने। तो मैं क्या आहो मौलवी हलवा होड़ दे, तू हराम होड़, समझे? वो हलवा होड़,
और तू हराम हो, इतना से फर्क है। तो हमें इन बातों को समझना होगा। तो ये भी साबित हो गया हुजूर अलैहिस्सलाम से सामने मीठी चीज रखना और उसके ऊपर कुछ पढ़ना और लोगों को जमा करके कुछ खिलाना, दुआए मगफिरत भी साबित हो गई। बात समझे हैं? अच्छा जी, हदीस पढ़ना भी साबित हो गया, यहाँ हदीस पढ़ी है हुजूर ने, कुरान पढ़ा, ये भी साबित हो गया। अब जब ये सारी चीजें बरकत वाली हैं, फायदा है, तो इसको कोई बंदा इकट्ठा कर ले, इकट्ठा कर ले और आसान कर दा। चलो जी, चावल साबित है, साबित है, प्याज साबित है, चलो जी, इसके अलावा टमाटर साबित है, इन सारी चीजें, गोश्त भी साबित है अहादीस से, बकरे का गोश्त भी साबित है, ब्रायलर कोई नहीं साबित है। कोई बंदा कहेगा ब्रायलर खागा कि तू साबित है, उनको साबित है करो, खाई जाते हैं जनाब, ब्रायलर तो साबित कोई नहीं कर सकता उस वक्त। तो गोश्त साबित है बकरे का। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती बड़ी पसंद थी, बकरी की ना दस्ती बड़ी पसंद थी हुजूर अलैहि सल्लम को। तो है, अब ये सारी चीजें अलग अलग हुजूर से साबित है। अगर कोई इनको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक डिश बना लेता है जिसको हम बिरयानी कहते हैं, क्या कहते हैं? बिरयानी। तो बिरयानी खाना जायज होगा? बोले बिरयानी खाना जायज होगा? किसी मौलवी का फतवा आज तक सुना बिरयानी खाना जायज? नहीं ना सुना। तो मेरे भाई, जब ये अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके बिरयानी बना खाना जायज है, तो ये साले सवाब की सारी सूरतों को अलग अलग को इकट्ठा करके हतम दिलाना भी जायज है। समझे बात को? अक्ल से बात को, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। ये जायज है यार, इकट्ठा कर दिया। और फोशुदगान के लिए बख्शिश की दुआ करना, फिर ये अलग अलग इज्तिमा क्यों किए जाते हैं? ऐ जी 10वां क्यों, 40 क्यों, ये क्यों? उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब किसी के यहाँ फोदगी होती है ना, फोदगी के फौरन बाद घर में सफ बिछाई जाती है, ऐसे ही है। 3 दिन तक के लिए सो का हुक्म है, फरमाया 3 दिन तक सब बिछा कर रखो, और कोई आता है तो दुआ हैर करे, मैयत के लिए दुआ हैर की जाए। वो दुआ बार बार क्यों होती है? मैयत के लिए दुआ क्यों होती है बार बार? जेड़ा आंदा है आके कहता है जी करो जी दुआ, वो पाए अलग गाले साड़ी को, करो जी दुआ, दुआ हुई है, बिस्मिल्लाह। अभी सूरह फातिहा पढ़ी नहीं पड़ी तो एक बंदे ने मुंह पर हाथ फेर दिया, तो दूसरे ने कहेंगे ले भाई अगर मैं ना तो फेरिया तो फिर जुर्म हो जाएगा। वो भी कहता चलो होइए पूरी नहीं हुई तो आमीन कर दो। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कानी आंख से कि इधर हाथ इंज वजह नहीं वजे। खुदा के बंदे, तुम तो अपनी फातिहा पूरी करो, तुम तो पूरी करो अपनी, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तो हमें तसल्ली रखनी चाहिए उस वक्त। फातिहा पढ़ने की दुरूशी पढ़े, बोलो हर एक मरतबा आलम शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास। किसी की जुबान तेज होती है वो जल्दी पढ़ लेता है, किसी की तेज नहीं होती वो आहिस्ता पढ़ता है। तो अपनी अपनी दुआ मुकम्मल करके फिर चेहरे पर हाथ फेरे। अल्लाह की कसम कोई भी किसी को बुरा नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है यार दुआ कर रहा है। तो हम ये महसूस कर रहे होते हैं जो ऊन हाथ ना फेरे पता नहीं क्यों हो जाए, तो यूं कुछ भी नहीं होता। हम फातिहा तो तसल्ली से पढ़ेंगे। है तो फरमाया फातिहा पढ़ी जाती है 3 दिन के लिए लगातार। क्यों पढ़ी जाती है सुबह शाम? वजह क्या है? उस फातिहा का ताल्लुक हमारी मैयत के साथ होता है। ये साले सवाब उसे पहुंच रहा होता है। मैं मैयत को जब कब्र में रखा जाता है तो नई जगह पर मुंतकिल होती है, उसका दिल नहीं लग रहा होता, उसका दिल नहीं लग रहा होता। और आसान करता हूं, नहीं समझ आ रही तो आसान करना। मिसाल के तौर पर यहां से हम डायमंड सिटी में जाकर कोई घर ले लेते हैं, तो नया नया घर शिफ्ट होता है तो बंदे का वहां दिल नहीं लगता। तो बंदा अपने रिश्तेदारों को कहता है यार थोड़ा हो फेरा पा लिया करो, कभी कदार आया करो यार, मेरा दिल लग जाए। और आसान कर देता हूँ। बच्ची की शादी होती है, नए घर जाती है, बच्चियों की शादी होती है, नए घर। पहले दिन बारात चली गई, एक रात गुजारी, वलीमे पर वापस आ गए, फिर अगले दिन मकलावा चला गया, 1 दिन 2 दिन गुजारा, फिर 7 दिन के लिए बेटी आती है, 4-5 दिन के लिए आती है, फिर वो चले जाते हैं, फिर हफ्ते 1.5 बाद दोबारा एक चक्कर लगा लेते हैं, फिर महीने बाद, फिर एक टाइम ऐसा आता है बंदा कहता है जा तेरी मेहरबानी खुदा वास्ता, कहती मैं नहीं जाना, कहती मैं नहीं जाना। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून अता कर दे घरों में, अल्लाह सबकी बेटियों को सुकून अता करे, वो कहती मैं नहीं जाना, तुसी मुझे क्यों भेज दे हो? वो फिर उधर जाती है तो वहां दिल नहीं लगता, वो वापसी की इरादा होता है मैं इधर आ जाऊं वापस। कहा यही मामला है, जब दुनिया छोड़कर कोई बंदा जाता है तो फौरन दिल नहीं लगता। इस साले सवाब के लिए उसके भाई जो है
थोड़ी थोड़ी देर बाद फरिश्तों के जरिए कोई ना कोई तोहफा भेजते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं। ये 10 मिनट बाद एक आया, उसने कहा करो जी दुआ। वो 50 बंदों की दुआ, वो 10 कुरान पढ़ने का सवाब आ रहा है। मैयत कहती है सुभान अल्लाह, उसका ध्यान उस सवाब को इकट्ठे करने में लग जाता है। फरिश्ते आ रहे हैं, सवाब दे रहे हैं। फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर कुर्सी पढ़, फिर हफ्ते बाद 10वें के खत्म पढ़। अब उसका दिल वहां पर लगना शुरू हो गया। फिर 40 से पढ़, फिर उसका दिल लग जाता है। अब उसको उस तरह की परेशानी नहीं होती। अगर औलाद नेक हो तो अल्लाह के फजल करम से फिर वो वहां पर खुश रहता है, खुश रहता है। कहा बिल्कुल यही वजह है। बिल्कुल सादी सी मिसाल से आपको समझाया है। अगर किसी को ये बात समझ आ जाए तो दरअसल मैयत का दिल लगाना होता है। तो तुमने बेटी को मुकलावे से वापस लाने के बाद नहीं पूछा कि ये कहां से साबित है। तो इधर मैयत के तुम इतने इतने खिलाफ है मुर्दों के, वो अपने भाइयों के मरने वालों के इतने खिलाफ। मैं कह एना ही तो इख्तलाफ सी थे, हिंदू में और तुम में फर्क क्या रह गया साहब। वो भी कहते हैं बड़ा प्यार ही लेकिन अग ला के छड़ांगे तो साड़ के छड़ांगे हैं। वो भी कहते हैं साड़। कैसे हौसला पड़ जाता है कि अपने प्यारों को आग लगा दे, कैसे हौसला पड़ जाता है। तो कहां फिर फर्क क्या रह गया। तो हम मोहब्बत वाले, हमारा ताल्लुक होता है। इस उम्मत को उम्मत मरहूमा कहा गया। क्यों कहा गया? कहा इसलिए कि जब ये कब्रों में रखे जाएंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन पीछे से जब ये कब्रों से निकलेंगे तो अपने भाइयों के भेजे हुए मुसलसल सवाबात की वजह से, जो सवाब इनके भाई भेजते हैं उनकी वजह से जब कब्रों से निकलेंगे गुनाहों से भाग हो चुके होंगे। ये उम्मत है। तो हमें इसाले सवाब की बुनियाद को समझना चाहिए। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये साबित है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज दुनिया में हयात थी और जो पर्दा फरमा गई थी, हुजूर सारी अज़वाज के लिए हर साल कुर्बानी दिया करते थे, कुर्बानी दिया करते थे। तो वो ना कहा कि तू साबित है बुखारी शरीफ की हदीस है बागा मोहतरम, ये मेरे सामने बुखारी शरीफ की। तो कहा हुजूर हर साल दिया करते थे। हजरत उम्मे साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सफर पर थे, वापस आए, वालदा का इंतकाल हो गया। अर्ज किया कि अपनी वालदा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। फरमाया मदीने में मुसलमानों को पानी की बड़ी परेशानी है, अपनी माँ के लिए जो है कुआं खदवा दो। वो आज भी कुआं जो है ना उम्मे साद की, यानी कि साद की माँ के नाम से मशहूर है। उम्मे साद का कुआं, यानी कि साद की माँ का कुआं। किसी साहब ने कहा गैरुल्लाह का ना आ गया तेरे रसी पानी पीता तो माज़ल्ला मुशरिक हो जाए। किसी ने कहा तो कहा नहीं कहा, सहाबा जानते थे। मतलब ये है कि हजरत साद की वालिदा के लिए, उनके साले सवाब के लिए जो कुआं रखा गया है उस कुएं से पानी पी रहे हैं। सिंपल बात है। तो ये भी वो हदीस की हदीस पाक है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इन फरामीन को समझिए। ये छोटे छोटे बातों पर आकर हमारे यहाँ एतराज़ात हो जाते हैं। तो कब्र पर अजान देने के फिर एक और बड़ा मसला है, इद्दत होती है औरत की। तो इद्दत के बारे में लोगों में मशहूर ये है कि शायद इद्दत तदफीन के बाद शुमार होती है। ऐसा नहीं है। जब मैयत की जान निकलती है उस वक्त से इद्दत शुमार करेंगे। जब मैयत की जान निकलती है उस वक्त से इद्दत शुमार करेंगे। औरतें माज़ल्लाह वहां पर बेपर्दा बैठी रहती हैं और फिर उसके बाद जब ले जाते हैं चार पे, उसके बाद कोई आकर माई कहती है तो ये तो इद्दत से पहले दूसरे तीसरे रोजे निकाल दें, आप सदका फितर निकाल दें, हो जाता है। और अगर हैसियत है तो फिर जो के हिसाब से 800 रुपये निकाले। अगर ज्यादा हैसियत है तो अजवा खजूर के हिसाब से 10,400 रुपये निकाले। अगर हैसियत है तो 6,400 रुपये किशमिश के हिसाब से निकालें, नॉर्मल खजूर के हिसाब से निकाल लें। तो कहा जितना किसी के पास हैसियत है उस हिसाब से निकाले। ऐसे करोड़पति बंदा भी 320 काट के बड़ा राजी हो जाता है, और गरीब बंदा रेडी लगाने वाले कहता है कईयों पर सदका फितर नहीं भी वाजिब होता, चलो वो भी कर लेने नफली हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी निकाल के कहता है शायद है ही। तो मेरे भाइयों सदका फितर की इब्तिदा में निकाले। और अगली बात, हमारे यहाँ ये भी देखा गया है तरावियां पढ़ाने वाले कारी साहब को या मस्जिद के इमाम साहब को, मस्जिद के इमाम साहब या तरावियां पढ़ाने वाले, इनको सूट देंगे जनाब 27वीं की रात को। ये मस्जिद की कमेटियों वालों के लिए खास तौर पर पैगाम है। 27वीं रात को हाफिज साहब को सूट देंगे, हाफिज साहब की सारी हिदमत उस रात करेंगे। क्यों 27वीं को क्यों देंगे? ताकि आप साहब का सूट कोई दर्जी फड़े ही ना, ईद वाले दिन कितने सुहा के पा ही ना लेंगे आप साहब, तो जिंदगी रह गई। तो मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दियां अपना बड़ी तो बच गया तो चलो उस दिन सुहा लेगा। उस वक्त उस बेचारे ने खा लिया, कट्ठी करनी होती, सूट पा के फिरे।
और यही तो इवेंट होता है उसका। और जिसको देना है मेरे भाई उसको अभी दे रमजान के शुरू में ही, ताकि वो सिलाई करवा के वो उस रात पहनकर आपको बताए, ईद की नमाज पहनकर पढ़े। तो हमारी कौम का आलम ही है, यकीन जाने पीछे से दौड़ते हुए जाते हैं। जिस तरह होते बेला ले नहीं है, हड़ी तेरी हिंदू लाइन लगी होंगी, उस दिन साड़ी लाइन लगी होंगी, मौलवी साहब की खिदमत करना, चलो जी आज कर भाई। वो भी फैमिली रखता है, दिल उसका भी है, उसके भी मामलात हैं। उसकी जो हिदमत आपने करनी है पहले करे, ताकि वो अपनी रमजान की आखिरी रातें सुकून से गुजार सके। उसको पता हो मैं अपने घर से फारिग हो गया, तो ये हम उस रात जाते हैं कि मौलवी साहब चलो जी। और एक और बात याद रखे, तरावियां पढ़ाने से पूरा साल ओ वाला हाफिज जिदा टिकटॉक के उत्ते कोई 3500 वीडियो चली है, गाने नहीं हैं एना दा टिकटॉक चेक करिया करो, हाफिजां दा बायोडाटा जेडी जिंगन तुसी मुसल्लियां दे खिलाड़ देता है। जरा इनकी फेसबुक और इनकी ये चीजें चेक किया करें, आपको पता चले जिसको मुसल्ला रसूल पर खड़ा करने लगे हैं, इस नलायक की नलायकियां कितनी है। ये बेशरम कहीं टिकटॉक पर, कहीं जनाब उस जगह पर जाकर जहां पर नहीं जाना चाहिए, कहीं पर दाढ़ी मुंडवा रहा है। तो रमजान थोड़े दिन पहले आके ना मठा मठा हाथ बढ़ा लेंदे हैं। तो चूंकि चौधरी साहब का बेटा है तो रोकना तो किसी भी है, सदर साहब का पुत्र है, रोकना तो किसी भी, लिहाजा कोई गल नहीं, मुसल्ले तो खिलाड़ लांगे, अगर अगे नहीं तो सामने तो खिलाड़ ही लांगे सी। मुझे किसी जगह का पता चला, वहां पर एक हाफिज साहब जनाब मोबाइल बड़े प्यार नाल चादर चादर लैके राम सुकून ना खलो अगे जनाब, और सुकून से वो तरावियां पढ़ा रहे थे। दाढ़ी दूरी कोई नहीं, लेकिन चौधरियों का मुंडा से दाढ़ी बात, चौधरियों का सिंह खिलाड़ लिया। कमेटी जरा माड़ी होती है, कहते चौधरियों के मुंडे मना किया नुकसान ना हो जाए। तो हाफ साहब दी इतने जेब साड़ी तो उतनी जेब घट ही होती है, चलो हो भी चाहे तो कोई इतने जेब के नाल ही 16 लाइन वाला कुरान पाक खुले आता है। वो इत्तेफाक ऐसा कि जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना, तो उधर से पहली सब पे नजर पड़ जाती थी, ऐसी मस्जिद। तो वो एक बंदे ने देखा, कहते हाफ साहब का कोई गलती नहीं हुई, 5 दिन हो गए 6 दिन, तो ध्यान इंज ही होंगे हाफ साहब का, पता नहीं तो रुकू सजूद सारा मामला बेहतरीन, एक भी गलती नहीं हो रही हाफ साहब की। और हाफ साहब को पूरा साल देखा है आवारागर्दी करते हुए, पूरा साल देखा पैंट शर्ट पहने हुए, कुरान खोल कर नहीं देखा हाफिज ने, मस्जिद में नजर कोई नहीं आया। ये हाफिज की मंजिल बड़ी टाइट है, इतनी टाइट मैं कहता हूं बदनिगाही करने वाले का हाफजा कमजोर हो जाता है। तो जरा पूरा साल बेहयाई करता रहे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, ऐसे बेहयाई और बुराई नमाज से भी रोकती है। गल दो पासों चेक करया करो, जो नहीं ना नमाज पढ़े तो उसको सोचना चाहिए कि मैं कहां कहां बेहयाई और बुराई कर रहा हूं। तो मैं क्या वो बंदा कहता यार हाफ साहब गलती कोई नहीं हुई, वो थोड़ा जिहा घुट के वेखिया तो हाफ साहब रुकू जाते मोबाइल जेब च, फिर अगले उसने देखा तो मोबाइल फिर बाहर, उन्हें क्या होए 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 मार गया, ये तो सारी नमाज ही साड़ियां जाया करी जा रहे जनाब, ऊपर से देख के पढ़े। तो जब हाफ साहब से फारिग हुए तो हाफ साहब ने कहा हाफ साहब तुहाडी मेहरबानी, हुण अगली रकत जिहड़ी है वो ज़बानी पढ़ाई हो, हाँ अगू जरा तुसीं पढ़ाना ना उस ज़बानी पढ़ाई हो। हाफ साहब चूंकि चौधरी के पुत्र हैं तो उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। जब उन्होंने मोबाइल ले लिया हाफ साहब से, तो हाफ साहब ने कोई 35 गलतियां हुई, एक रकत वो चलेगा भाई आगे। तो फिर पीछे वेख ना सामने ने कहते तेरा मैं कर लांगा लाज। और चौधरी साहब भी खड़े हैं जिन्हों का पुत्र सी, उन्होंने मस्जिद हथ मारिया सी, कहता मैं वेख लाना केड़ा बदमाश है मस्जिद में। वो बेवकूफो अपनी नलायकियां नहीं देखते और शरीयत के साथ दगा कर दिया। ये सारा साल ये नलायक जो है अयाशिया करते रहे, वो वहां पर कंजरियों के नाच देखते रहे, जो हराम जिंदगी का अड्डा है वहां पर ये पाए जाए, और रमजान में आकर मुसल्ला रसूल पर खड़ा कर दो, मोहतरम कुर्बान चाहिए। और यही वजह है फिर हमें पीछे रूहानी नहीं मिलती। असि भी कहते 8 पढ़ के टुट जाते हैं, सोरे पढ़ सदा हो जाएगा, तो 8 पढ़ के हम निकल जाते हैं। फिर मैंने चलो जी ठीक है हो गया काम, 27वीं तक खलो जाएंगे क्योंकि कुरान पाक पूरा हो जाएगा, फिर सूरत वाली पढ़ी जाएंगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारी कमजोरियां हैं, इनको देखना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिशात है जो हमें इन चीजों पर उभारती हैं। ए जी मेरी ख्वाहिश है मेरा पुत्र मुसल्ले दे खलोए, मैं कहा तेरी ख्वाहिश है तेरा पुत्र मुसल्ले दे खलोए, तो उसकी करतूत तो देखो, उसकी हैयत तो देखो। हम ख्वाहिशात के पुजारी हैं, हमें ख्वाहिशात ने ले लिया। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने बड़ा तरीही जुमला शर्माया। आप फरमाते हैं बुत परस्त को तो बुरा, बहुत बुरा कहता है बंदया, तू कहता है बुत परस्त जो है ये बुतों की पूजा करता है, बुत परस्त ठीक नहीं होते।
आज फरमाया तू खुद कभी सुबह खंजीर के आगे सजदा रेज़ होता है, कभी खंजीर के आगे रुकू कर रहा होता है, कभी तू कुत्ते के आगे जो है झुका होता है, तू तो इधर इबादत कर रहा है। फिर आपने अगली बात फरमाया इसका मतलब ये है कि तू अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है और ख्वाहिशात खंजीर की तरह है, तू रोजाना उनके आगे झुका होता है, बुत परस्त को बुरा कहता है, तुझे गुस्सा आ जाए तो गुस्सा जो है ये कुत्ता है, ये अंदर कीना पैदा करता है, ये हसद पैदा करता है। फरमाया रोजाना इसके आगे झुका होता है तो बुत परस्त को बुरा कहता है। पहले खुद तो बुत परस्ती को छोड़, ये खंजीर परस्ती और कुत्ता परस्ती, पहले इसको छोड़ ले फिर आगे बढ़ना। तो ये हमारी ख्वाहिशात है जो हमें यहां तक ले आती हैं। और आपने एक और बात फरमाया दुनिया और आखिरत, इमाम गजाली फरमाते हैं दुनिया और आखिरत ये सौतनों की तरह है, ये सौतनों की तरह है, तुम जितना एक के करीब होते जाओगे दूसरी से उतना दूर होते जाओगे। जितना तुम एक को राजी करोगे दूसरी नाराज, दुनिया को राजी करो आखिरत नाराज, आखिरत को राजी करो दुनिया नाराज। आज देख लें शादी ब्याह के मौके पर क्या होता है, यही तो होता है। बंदा कहता है नहीं जी मैं पुफियां राजी कर ला, मैं चाचे राजी कर ला, मैं बाबे राजी कर ला, उनको राजी करते करते अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर लेते हैं। और अगर कोई कहता है नहीं मैंने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है तो ऐसा सारे कहते हैं अस्सी कोई ये नाराज हो जाते हैं। लेकिन समझदार वही है जो इनकी नाराजगी को कबूल कर ले, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज ना करे। फरमाया ये दुनिया और आखिरत मशरिक और मगरिब की तरह है, एक के जितना करीब होता जाएगा दूसरी से उतना दूर होता जाएगा। फरमाया दो प्यालों की तरह है, एक का पानी निकाल के दूसरे में जितना डालता जाएगा उतना एक खाली होता जाएगा, दूसरा बढ़ता चला जाएगा। तो ये दुनिया और आखिरत की इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया। और फिर अगली बात आपने एक और फरमाया इमाम गजाली ने फरमाया दिल की बीमारियां पकड़ने के लिए ना, दिल की बीमारियां चेक करने के लिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए रूहानियत का। हमारे पास तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास है। कौन है जनाब? अमीर अहले सुन्नत है ना, पीरो मुर्शिद। तो हार्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, दिल की बीमारियां पकड़ने के लिए कोई माहिर होना चाहिए जो बताएं भाई ये वाला जुमला कीने में आता है, ये वाला जुमला हसद में आता है, ये वाला जुमला बुग़्ज़ में आता है। और आगे इमाम गज़ाली फरमाते हैं दिल की बीमारियां पकड़ने के लिए जहां तबीब होने चाहिए ना, फरमाया फिर तबीब का मैं बता दे तो तबीब कौन है? आज फरमाया तबीब उलमा है। कौन है? उलमा। फिर अगली बात भी आज फरमाया लेकिन आजकल वो खुद बहुत सख्त बीमार हो गए हैं, खुद बहुत सख्त बीमार हो गए हैं। और जिस डॉक्टर को पता ही नहीं मैं इस बीमारी में मुब्तला हूं, वो कैसे मुब्तला हूं, वो किसी मरीज का इलाज कैसे करेगा, ये इमाम गज़ाली फरमा रहे हैं। तो हम समझे इन बातों को कि किस कदर आपकी तबीयत में ये चीजें थी और हम तक किस तरह पहुंचाई ये पैगाम। अपने आप को किसी वली कामिल के कुर्ब में रखें, अगर बैत नहीं है तो फिर बैत करें। और अमीर सुनर माने हैं कि मैं रमज़ान में इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का, आ जाए मेरे पास। तो जिसके पास बनता है वो रमज़ान में चला जाए हज़रत साहब की बारगाह में। तो आखिर पर आपको एक मसला और बयान कर दूँ, ये शबीने भी होते हैं हमारे माशाल्लाह, शबीने भी होते हैं। नाबालिग बच्चा जो भी नमाज पढ़ाएगा वो नमाज नफल हो जाएगी। अगर किसी नाबालिग को आप तरावियों के लिए खड़ा करते हैं तो फिर सुन्नत नहीं अदा हो रही, फिर नफल हो रही। समझे? नाबालिग को तरावियों के लिए नहीं खड़ा कर सकते। और इसी तरह शबीना है नफली इबादत, नाबालिग बच्चे पढ़ा रहे होते हैं माशाल्लाह, खड़े होते हैं। तो इनके पीछे कुछ हजरत साहब कारी साहब ऐसे होते हैं जो जिनके ये शागिर्द होते हैं, वो लुकमा देने के लिए ना घूम रहे होते हैं। पहली बात मसला याद रखें, जब आप कुरान सुनने की गर्ज से मस्जिद में गए हैं तो अब कुरान सुनना आप पर फर्ज हो गया। अब आप अपनी बातें नहीं कर सकते, पीछे नहीं खड़े हो सकते, कोई टेंशन नहीं, चुप करके बैठ जाए, बातें नहीं कर सकते अपनी। और मैंने कई जगहों पर देखा है कि कारी साहब पीछे घूम शूम रहे होते हैं, बच्चा अगर अटक जाता है तो साथ ही कर सकते हैं अल्लाह अकबर, साथ उसे लुकमा देते हैं, नारे कर देते अस्सलाम वालेकुम। चलो यार मजाक है, शरीयत है, शरीयत सिर्फ लुकमा देने के लिए। क्योंकि मसला ये है कि जो बंदा नमाज में नहीं है वो लुकमा देगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, गले लेगा। तो अच्छा नमाज में खुद तो आ गए, उसको लुकमा दे दिया, साथ इस्लाम फेर दी। अगला मसला का नहीं पता कि नफल अगर शुरू कर लिए जाएं और उनको पूरा करना वाजिब हो जाता है और कसदन तोड़ना जायज नहीं है, गुनाह है।
तो हजरत साहब आप क्या कर रहे हैं? तो फिर यही इमाम साहब वितर पढ़ा से थे, अगलियां नमाजा पढ़ा से खिल हो जाते, सरेआम नाजायज काम कर रहे होते, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मसाइल का पता ही नहीं है। तो इन मसाइल को समझें, जहां जहां मसाजिद में आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी है वहां पर इनको नाफिज करें। दुआ है मालिक की कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, जब भी दाखिल मस्जिद हों याद फरमा कर नफली एतिकाफ़ की नीयत यानी नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक मस्जिद में रहेंगे दूसरी इबादत के अलावा नफली एतिकाफ़ का सवाब भी नामा अमाल में लिखा जाता रहेगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। रमज़ान मुबारक की आमद है और एक तादाद है हमारी रोज़े की हालत में काम काज से थक जाती है, तो जब नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो मस्जिद में कुछ देर के लिए इस्तिराहत फरमाते हैं लोग। कोई कमर सीधी कर ली असर के बाद या ज़ोहर के बाद। तो मसला याद रखें, मस्जिद में खाना पीना, सोना, लेटना, कंघी करना, तेल लगाना शरअन जायज़ नहीं। हाँ, अगर एतिकाफ़ की नीयत कर ली तो फिर ये काम जायज़ हो जाएंगे। तो ये ना हो मस्जिद में सवाब की नीयत से लेट रहे हो और एतिकाफ़ की नीयत ना की हो, तो इससे उल्टा गुनाहगार हो। तो इसलिए ये मामूल बनाए कि जब भी मस्जिद में आए तो एतिकाफ़ की नीयत फरमा दें। अगर किसी को नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ अरबी में याद नहीं तो वो क्या करे? अक्सर हमारे यहाँ ये बात आम की जाती है कि मौलवियाँ दीन बड़ा औखा कर देता है। ये जुमला आम सुनने को मिलता है, मौलवी दीन बड़ा औखा कर देता है। दरअसल ये बात नहीं है, मौलाना हजरात ने दीन औखा नहीं किया। दरअसल बात ये है कि हमने दीन सीखा नहीं है। कसूर अपना होता है। जैसे स्कूल में जो बच्चा नालायक फेल हो जाएगा तो वो कहता है सर नहीं चंगा, वो टीचर ठीक नहीं था, उसने हमें सही पढ़ाया नहीं है। दरअसल गलतियाँ अपनी होती हैं अंदर ना, तो उनको छुपाने के लिए फिर अगले पर डाल दी जाती हैं। और किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने कहा जब लोग मज़हब इस्लाम को गाली देना चाहते हैं तो वो गाली तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, फिर वो मौलवी को गाली देते हैं। मौलवी को गाली देकर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। इस्लाम को गाली देंगे तो कत्ल हो जाएंगे, तो इसलिए वो फिर मौलवी को गाली देकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। तो दीन मौलाना हजरात ने औखा नहीं किया। मसला ये है कि हमारे पास दीन सीखने का टाइम ही नहीं है, हमने वक्त निकाला नहीं दीन के लिए। तमाम जब वक्त नहीं निकालते फिर उसका नुकसान होता है। और फिर जब हम सीखने के लिए आते हैं या अमल करने के लिए आते हैं तो फिर बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। उन गलतियों पर मौलवी साहब पकड़ के कहना हजरत साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे नमाज ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं, तो कहते हैं जाओ मौलवी हो तुसी तो जी बड़ा औखा कर चले। तो ये जुमला आम हो गया है। तो हमें इस बात को, इस गलत फहमी को निकालना होगा। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि आप जब भी मस्जिद में हाजिर हों एतिकाफ़ की नीयत कर लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अगर ये याद नहीं है, मुमकिन है कोई झटका बंदा हो, उस बेचारे को ना याद हो पाए, उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हो कि जिसमें उसे ये चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो वो क्या करे? तो एक मौलवी ही इसका हल शरीयत के दायरे में रहते हुए बयान करेगा। वो कहेगा कोई मसला नहीं है, आप उर्दू में पढ़ लिया करें, मैंने एतिकाफ़ की नीयत की। कहा मौलवी साहब सानू उर्दू भी नहीं जानती सी, झटके लोगा। कहा फिर पंजाबी कह लिया करो मैं एतिकाफ़ की नीयत की थी। कहने लगे नहीं जनाब हमें ये भी नहीं आती, मनु नहीं जब गल याद रही। क्या फिर भी कोई मसला नहीं, जिदू मसीते आ जाओ, मस्जिद मर जाओ, तो दिल च इरादा कर लो मैं एतिकाफ़ चा, अल्लाह फिर भी निकिया ना मीटर चला देगा। तो बताएं फिर दीन सौखा हुआ है या औखा हुआ है? ये आसानी हो गई है। कितनी ऑफरें हैं, कितने पैकेजेस हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं आते। इसी तरह जनाजे में अगर कोई बंदा आता है उसको दुआ याद नहीं है, तो हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, ऐलान किया जाता है 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया सना वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुरूद वास्ते हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाज़िर इस मैयत के पीछे से इमाम के मुंह में रख किबला शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। तो ऐलान तो यही होता है।
और अक्सर यही होता है, आप जहां जब भी जाएंगे ये नीयत जरूर दोहराई जाती है। लेकिन मेरे भाइयों, कभी सोचा है आपने, जितने लोग जनाजा पढ़ने आए हैं नीयत तो ये करके आए हैं। घर से जब चले थे तो नीयत जनाजे की ही थी, तो नीयत उनकी हो गई। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, जुबान से कह लेगा बेहतर होता है। अब यहां पर अहले इल्म हजरात से जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था, उनसे ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत थी, अगर उनकी तवज्जो हुई तो हम ही कासा लेकर बैठे, उनको कहें जनाब बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन बेचारों को जनाजे की दुआएं याद नहीं है, इनको जनाजे की दुआएं याद नहीं, तो ये क्या करें? अब खड़े रहें, अब तकबीरें पढ़ के चले जाएं, अब मैयत को ये धोखा दें, उसके घर वालों को धोखा देकर जाएं, क्या करें? तो अगर वहां पर किसी आलिम दीन से रिक्वेस्ट कर ली होती और उनके अंदर भी इतना ज़र्फ आगे से होता कि वो पहुंचा देते, तो मेरे ख्याल में बहुत सारों का जनाजा सही हो जाना। मैं कि अगर जनाजे में कोई गया, जनाजे की दुआएं याद नहीं, पहली बात तो ये कि वो याद करे। अगर याद नहीं है, जनाजा सामने है, तो फरमाया पहली तकबीर के बाद सना पढ़नी होती है। अगर जनाजे की सना याद नहीं, वजल्ला सनाऊ का के अल्फाज नहीं आते, तो जो नमाज में सना पढ़ते हैं वो पढ़ लिया करें। दूसरी तकबीर बगैर हाथ उठाए कहनी होती है और तकबीर के बाद दुरूद पढ़ना होता है। अगर जनाजे का दुरूद याद नहीं तो फरमाया दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले के ये अफजल है। तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़नी होती है। अब देखें जो कहते हैं मौलवी दीन ओखा कर देता, सोखा देखे कैसा हो। क्या तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़नी होती है? अगर जनाजे की वो मसनून दुआ याद नहीं तो फरमाया फिर उसकी जगह पर वो रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये वाली दुआ पढ़ ले। अगर ये भी नहीं आती तो रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ पढ़ ले। अगर ये भी नहीं आती रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली 3 मरतबा ये पढ़ ले। मौलवी साहब आई भी नहीं जानती, कहा ये भी नहीं आती, सूरह फातिहा आती है, अलहम्द शरीफ आती है जी, वो आती है। कहा फिर दुआ की नीयत से जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ ले। चौथी तकबीर के बाद क्या करना है? चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथ इकट्ठे छोड़ने होते हैं और हम देख रहे होते हैं, पहले सज्जा चढ़ाएंगे फिर खब्बा चढ़ाएंगे। तो ये आसानी हुई नहीं हुई। और अब आपको दो बातें मैंने, दो तरीके, दो चीजें मैंने बताई। एक तो मस्जिद में इस्तराहत करने के लिए, और दूसरा मैंने आपको समझाया कि जनाजे की दुआएं याद नहीं तो क्या करना है। अब ये जो दरसे कुरान है ना, दूसरा आपका, इसका जो मकसद है वो यही है, यही मकसद है कि लोगों को इकट्ठा करके दीन की वो बुनियादी बातें जिनसे ये दूर होते चले जा रहे हैं और वास्ता रोज पड़ता है, कम से कम इनको ये बुनियादी बातें सिखा दी जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। तो ये मकसद है। इसके अलावा बाज लोगों के जहन में बात आ जाती है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या मकसद है मौलवी साहब, पता नहीं क्यों आया है, क्यों करते हैं। कई जगहों पर हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17-18 जगह पर दुरूस कुरान हो रहे हैं, एक जगह दरस बुहारी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मकसद है। तो शैतान वसवसे डालते हैं बाज़ औक़ात कि पता नहीं किस मकसद के लिए आए हैं। तो ये मुसल्ला रसूल है और ये मिंबर रसूल है और ये कुरान पाक की आयात हैं, सामने सब कुछ है। मकसद यही है आरज़ू तालीम में कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए, और मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। इसके अलावा हमें नहीं चाहिए, ये इसका मकसद नहीं है, इन चीज़ों का मकसद नहीं है, वेले हो कोई मकसद नहीं है। आराम से आए जनाब, दीन समझे, दीन सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और अल्लाह अल्लाह तहर से। तो ये मकसद है। इसमें आप देखिए, कभी गौर कीजिएगा कि दरसे कुरान में सिर्फ और सिर्फ बयान ही नहीं होता, वो बहुत से सना हाथ तशरीफ लाए हैं अल्लाह की रजा के लिए, अपना खर्चा कर, मुबल्लिग आ गए, साउंड सिस्टम लग गया, लंगर पक गया। मेरे भाई कुछ ना कुछ तो अखराजात हुए हैं ना। ये सारी नेकियां और ये सारे मकासिद इसीलिए है कि किसी तरीके इकट्ठे होकर दीन मोहम्मदी को सीख लेंगे,
कुछ ना कुछ सीख लें। अब जब जब आप जहां जहां जाएंगे, जिसको जनाजे का तरीका याद नहीं था, वो जहां जहां जाके ये बताएगा या इस तरह पढ़ लेगा, मुझे बताए जिन्होंने इंतजाम किया, कारी साहब, इंतजामिया, इमरान भाई, इरफान भाई, ये सब, और जिन्होंने बताया, इन सबको सवाब होगा या नहीं होगा? ये पैकेजेस हैं इस्लाम की, ये पैकेजेस हैं, हमें ये लगाने चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए। बहरहाल कुरान मजीद की आयत पाक मैंने तिलावत की, सूरह बकरा की आयत पाक है, आयत नंबर 208। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबियू खुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर ना चलो, शैतान के कदमों पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक होता है छुपा दुश्मन, एक होता है खुला दुश्मन। कहा शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जिस बंदे को वादा इलाही और फरमाने इलाही पर भी भरोसा ना हो, फिर वो बंदा है वाला। तो कहा ये रब का फरमान है कि रब का वादा है कि इस बात को समझ लो कि शैतान खुला दुश्मन है तुम्हारा। और फरमाया ये बात याद रख लो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हुआ ये था कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब सहाबी रसूल हैं और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, फिर मुसलमान हो गए। तो इल्म तो था उस शरीयत का, पता तो था। जब आप इस्लाम में दाखिल हुए तो यहूदी जो है ये ऊंट का दूध पीने को मकरूह जानते, ऊंट का दूध नहीं ये लोग पीते। तो इन्होंने, और दूसरा यहूदी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करने को भी मना जानते। हमारे यहाँ भी लोग मसला पूछ रहे, कहते हैं साहब हफ्ते वाले दिन मछली खा लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं खानी चाहिए। मैं कही ये हुक्म जो है ये यहूदियों के लिए था, वो भी खाने की पाबंदी नहीं थी, वो भी शिकार करने की पाबंदी थी, बस खाने की तो इजाजत उनको भी थी। तो ये यहूदियों के लिए था, हमारे लिए हर दिन सुबह शाम अपनी तबीयत के मुवाफिक जो वक्त है आप खा सकते हैं। तो बहरहाल फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सोचा कि चूंकि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसमें हरज कोई नहीं है, अगर ना भी पिए तो चलो उधर भी अमल हो जाएगा और इधर भी अमल हो जाएगा। जब आपने ये इरादा किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये खबर पहुंची कि कुछ सहाबा और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वजह से ऊँटनी का दूध नहीं पी रहे कि चलो उधर भी अमल हो जाए इधर भी हो जाए, मना तो कोई नहीं है, तो मालिक के कायनात ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए। ये ना हो कि थोड़ा सा काम उनका भी रख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी रख लेते, चलता है। अब यहां से हमारे समझने के लिए बड़ी बात है, मैं उधर तो ऊँटनी के दूध की बात थी और इधर हमारी तबीयतों की बात है। हम कहते हैं कोई मसला नहीं, ये जो बात है ना ये वाला काम है, ये म्यूजिक हो गया, ये गाने बाजी हो गए, ये करते तो हिंदू है ना, यहूदी हैं, ईसाई है, उनका काम है। चलो है हम मुसलमान, थोड़ा थोड़ा साथ रख लेते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा शादी ब्याह के मौके पर चलता है, चला शादी ब्याह के मौके पर चलता है, तो वैसे इसको ना किया जाए। तो कुरान को समझिए, कुरान कहते हैं इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। मालिक मतलब क्या है? मतलब ये है कि खुशी मिले तब भी इस्लामी अंदाज, गम मिले तब भी इस्लामी अंदाज। तुझे अल्लाह नेमत अता करे तब भी तो इस्लाम में दाखिल हो, जब तुझसे नेमत ले ली जाए तब भी तेरा इस्लामी अंदाज हो। ये ना हो कि बंदा कहे कि कोई मसला नहीं, फोत की ते कुरान हानि करी दी ते वो शादी मौके ते जरा ढोल बाजे बजाई देंगे। ये इस्लाम में दाखिल होगा नहीं है, पूरा दाखिल होगा ये है कि जिस तरह रसूलुल्लाह चाहते हैं वैसे हो जाएगा, जिस तरह रब फरमाता है वैसे हो जाए। तो ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के कदमों पर ना चलो। शैतान की पैरवी तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन है ना जिस तरह शैतान चलता है। और इसकी वजाहत और भी फरमाई गई, फरमाया शैतान की इत्तिबा के मुख्तलिफ तरीके हैं।
शैतान की इत्तिबा। शैतान अमल में भी आकर इत्तिबा में खराबी पैदा करता है और एतकाद में भी आकर वो खराबी पैदा करता है, दोनों जगह खराबी पैदा करता है। अमल में कैसे? कहा शैतान आपसे जुआ खिलवा देगा, जुए की आदत पड़ जाएगी। हमारी नौजवानों की एक तादाद है जो अपनी रजाइयों में, कंबलों में, आजकल तो कंबल भी वो ऐसी चल रहे हैं ना, वो भी उतर गए थे फिर आ गए दोबारा, तो कंबलों के अंदर मुंह घर के ना वो फेयर फायर, पबजी और इस तरह गेम में जिसके अंदर वो कॉइन्स खरीदने पड़ते हैं, फिर चलता है निजाम। ये जुए हैं, ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यहां से हारते जीतते हैं। ये हमारा बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है, ये यहां से जुए की इब्तिदा कर रहा है, घरों में बैठे बैठे जुआ सीख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता। हम बोले वाले लोग हैं, हमें क्या पता ये बच्चा क्या कर रहा है। अपने बच्चों की इस हवाले से तरबियत की जाए, उनको बताया जाए बेटा ये मोबाइल है, इससे तुम जुए की लत में बढ़ सकते हो, इससे तुम्हें जो है हुब्बे जा की आदत भी बढ़ सकती है, इससे तुम्हें हुद नमाई की आदत भी बढ़ सकती है। हुद नमाई कैसे? ए जी उधर से निकला यूं करके, तो मेरी यार वीडियो बनाना, जरा स्लो मोसी करके बनाना है, स्लोमो बना देगा मेरी, वो बनती है, साथ उसको टिकटॉक पर चलाते हैं, फिर खुद ही देखते रहते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही देखते रहते हैं, बार बार खुद ही देखते। कितने लोगों तक लीए ए जी 100 ने तक ली, कितनों देख ली 200 तक। तो मेरे भाइयों ये खुद पसंदी की आदत पड़ जाती है कि मैं ही बड़ा सोना जनाब, मेरे जे है ही कोई नहीं, बहुत सोना मैं जनाब। खुद पसंदी की आदत पड़ती है बच्चे को, और खुद पसंदी की आदत जब पड़ती है बचपन में, तो ये बड़े होते होते भी बड़े खतरनाक मोड़ इख्तियार कर जाती है। खुद गर्जी की आदत यहां से बढ़ जाती है कि जी मैं अपनी कर बनवाला किसे दिया बनना, खुद गर्ज हो जाते हैं बच्चे। तो हम अपने बच्चों को जब ये हथियार देते हैं ना, तो फिर इसके दुरुस्त तरीके भी सिखाने चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जिन्होंने लेकर दिए हैं बेचारों को खुद नहीं पता इसका दुरुस्त इस्तेमाल होता कैसे, बेचारों को खुद नहीं पता, बस उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, हाइश पूरी कर दी। तो हमें ये भी शैतान के तरीके पर चलना है, उसकी पैरवी करना है। वो यहां से भी है कि आदत डालता है। वाईफाई तो पूरे घर के लिए आम होता है, ये तो नहीं है कि बस अम्मी अबू के मोबाइल पर चले, बाकी किसी के मोबाइल पर नहीं चलेगा, सबके लिए आम है। और आप लगा भी लें, पासवर्ड कर भी लें, बच्चों के पास बड़े बड़े तरीके हैं तोड़ने के। तो हमें बजाय उनको मना करने के कि बेटा इनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको समझाए इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि चलाने से बात तो उन्होंने यहाँ कोई नहीं है। फिर इनकी तरबियत उस तरह कर दे, इनके अंदर खौफ खुदा पैदा करी। हुजूर अलैहिस्सलाम के रहमान अली शाह का भूम है, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, 3 चीजें, 3 चीजों की मोहब्बत। मैं एक तो उनको मेरी मोहब्बत सिखाओ, हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों को दो, उनको बताओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है और मोहब्बत के तकाजे क्या हैं। उनको बताओ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है तो फिर हुजूर की बातों को भी मानना होगा, हुजूर से प्यार करना है, हुजूर की निस्बतों का भी अदब करना होगा, हुजूर से प्यार करना है तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भगोड़ देखकर उनको अपनी जिंदगी में नाफिज करना होगा। ये है हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर आया, इनको कुरान की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत, कि कुरान रब ने हमें क्या फरमाया है, कुरान की तालीम इनको दो, कुरान कहता क्या है। लेकिन हम लोग कुरान से इतने दूर हो गए, यकीन जाने। मैंने एक स्कूल के किसी स्टूडेंट से पूछा, पढ़ाता था उनके पास, उनसे पूछा कि आपके स्कूल का क्या सिस्टम है। कहता है जी स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है। मैं चलो अच्छी बात है, आप बोलते हैं, मुमकिन है अच्छी नीयतें हो, आगे जाके इंग्लिश बोलेंगे तो जाके कुफार को भी जाके तबलीग करेंगे, मुमकिन है अच्छी नीयत हो तो बन सकती है अच्छी नीयत, कोई गलत बात नहीं है। और ना इंग्लिश सीखना नाजायज भी नहीं है। मैं क्या और इस्लामिया का कोई पीरियड होता है? कहता है जी उत्थे लगा था है इस्लामिया का पीरियड लगा हुआ है। मैं क्या आपका लगता है? कहता है लगता तो है, लेकिन उस पीरियड में भी टीचर जो है इंग्लिश ही पढ़ा जाती है, इंग्लिश ही पढ़ा जाती है। तो मैं क्या फिर हम लोग अपने बच्चों को घरों में उस तरह की तालीम, उस तरह की सोच नहीं दे रहे। हमें निगाह रखनी होगी कि हमारा बच्चा कुरान से कितना वाबस्ता है, कुरान के अहकामात से कितना वाबस्ता है। लेकिन हमें खुद कुरान पढ़ना नहीं आता है, हम कुरान सुन भी नहीं सकते अपने बच्चों से, क्योंकि शायद वो हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ते हो। तो हमें कुरान की मोहब्बत सिखाओ। और कुरान का कमाल क्या है, कुरान का कमाल, अब आप जरा गहराई में जाकर सोचिएगा। कुरान पढ़ने से जो है ना, ये पुराना नहीं होता,
कुरान पढ़ने से पुराना नहीं होता। हम कितनी देर के अपनी सारी जिंदगी में हमने नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, हर नमाज में बिलफर्ज जोहर की नमाज पढ़ी है तो 12 मरतबा सूरह फातिहा भी तो पढ़ी है, फजर पढ़ी है तो 4 मरतबा सूरह फातिहा भी पढ़ी है, तो हर रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन किसी बंदे के दिल में ये ख्याल नहीं पैदा होता कि यार इतनी मरतबा पढ़ी है चलो कोई और पढ़ लेते हैं। ये कुरान का एजाज है, कुरान का कमाल है कि कुरान पढ़ने से पुराना नहीं होता। हर साल रमजान में बंदा कुरान को 3 मरतबा, 4 मरतबा, 2 मरतबा, 1 मरतबा पढ़ता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलिए यार पिछले साल भी पढ़े ही, इस साल कोई और किताब पढ़ लेते हैं, नहीं। फिर कुरान की तरफ आता है बंदा, फिर कुरान को पढ़ता है। ये कुरान का एजाज है कि कुरान पढ़ने से जो है ना ये पुराना नहीं होता। कुरान के असलूब को मालिक कायनात ने इस अंदाज से रखा, और यही कुरान पाक के रब का कलाम होने की दलील भी है कि पढ़ने से किसी बंदे का आप कुरान किताब पकड़ लें, उसको 1 मरतबा मुकम्मल पढ़ें, दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर पढ़ें 3 मरतबा, 4 मरतबा, बाद में पढ़ने को दिल करे। और जिस बच्चे ने पेपर भी देने होगा वो भी उकता जाता है कि मैं इस किताब को कई मरतबा पढ़ चुका हूं, मुझे याद है। लेकिन हाफिज कुरान, कुरान याद होने के बावजूद भी ये नहीं कहता अबू जी मुझे याद है बस मैं इतना ही पढ़ूंगा। कुरान का हाफिज कहता है यार आज का दिन क्यों गुजर गया, मैंने कुरान पढ़ा ही नहीं है, मैं कुरान पढ़ूंगा। कहा ये कुरान का एजाज है। मेरे हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरे नंबर फरमाया इनको मेरी अहले बैत की मोहब्बत दो, अहले बैत तहार की मोहब्बत सिखाओ। इनको बताओ कि मेरी अहले बैत की शान क्या है, इनको बताओ कि अहले बैत तहार का मुकाम क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का अदब, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां कहां पर हमारे किस किस काम आना है ये चीज सिखाओ। एक तो यहां पर हुआ कि हम जब इससे दूर हुए तो हम गोया के शैतान के तरीके पर चल पड़े। और दूसरी बात ये इत्कादियात के अंदर भी शैतान की पैरवी कर लेते हैं कुछ लोग, इनके उसके नक्शे कदम पर चल जाते हैं। जी वो कैसे, वो यूं कि अंदर अंदर जो दिल है ना उसके नजरियात में खराबी पैदा हो जाती है, उसकी फिक्र में खराबी पैदा हो जाती है। आप आज रात एक काम करके देखिएगा, कम से कम रात को सोने से पहले अपनी मौत का सही तस्वुर करके देखिए। एक होता है मरना है, माड़ी जाना है, एक होता है ये, एक होता है सही तस्वुर करना कि मेरी अब जान निकलने लगी है, मैं बिस्तर पर हूं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, मेरी जायदाद है, मेरा सारा कुछ है, मैं उठ नहीं सकता, जान निकलने लगी है। कहा निकल गई, उसके बाद औलाद का क्या होगा, फिर ये मामला होगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो ये अमाल हैं, ये मेरे करतूत है गंदे, इनका जवाब भी देना है, कब्र में पहुंचेंगे, मुनकर नकीर ने आना है। यहां तक इंसान के रुए से जब इंसान सोचता है तो उसको नींद नहीं आती, कभी इधर करवट लेता है, कभी इधर करवट लेता है कि जनाब रात को नींद नहीं आ रही, कि मौत के तस्वुर ने इंसान को झंझोड़ दिया है, मौत के तस्वुर ने इंसान को हिला दिया है। लेकिन एक चीज है जो उस वक्त इत्मीनान बख्शती है, वो यकीन दिलाती है, वो अमन अता करती है, जिससे बंदा फिर अपनी जिंदगी की सांसें चला लेता है। कहा वो क्या है, वो ये है जी करदाए मर जावा जिस दिन दाए सुने आए विच कब्र दे आका ने दीदार करावा। आज जब बंदा ये सोचता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने वहां आ जाना है, तो फिर तसल्ली होती है, फिर तसल्ली होती है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो कहा कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म तशरीफ लाते हैं। अब यहां से एक नजरिए को समझिए, हमें बाज़ औक़ात शैतान वसवसे से डाल देता है, शैतान वसवसे से डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते हैं, यहां से एक अकीदा समझ आता है जिसको हम मसअला हाजिर व नाजिर कहते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से, ये नजरियाती तौर पर जो शैतान का वार होता है उसको समझ ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जहां चाहें, जब चाहें, जितने मकामात पर चाहें आ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये नजरिया याद करके उठिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से, पहला जुमला समझिए। कोई कहे अपने आप, नहीं, अल्लाह की अता से, अल्लाह ने ताकत अता कर दी, जहां चाहें, जब चाहें, जितने मकामात पर चाहें आ जा सकते हैं।
और यही अकीदा हाजिर और नाजिर है। और इसी को समझने के लिए अगर हम कुरान और हदीस के दलाइल को सामने रखें तो फिर हमें पता चलता है। मुझे एक बात बताएं, मिसाल देकर समझाऊंगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि मिसाल देकर बात समझाते थे, बात जल्दी समझ आ जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में जिन लोगों के जहन में वसवसा हो वो समझे। फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, उसी वक्त मुनकर नकीर सवाल करने आ जाते हैं। ऐसे ही है, उसी वक्त आ जाते हैं और फिर उससे सवाल होते हैं मैयत से। जब सवाल होते हैं, पहला सवाल होता है मन रब्बु का, फिर दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहा करता था। अब 3 सवाल हैं, मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। जो बंदा ये समझता है कि हुजूर आ नहीं सकते, उसके सामने ये अरबी की इबारत जो हदीस पाक में है ये सामने रखें और उससे पूछे यार इसका मुझे नहवी एतबार से मतलब समझा दो। मा कुंता तक़ूलु मतलब ये क्या काना के साथ आया, काना के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह यंजुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्म मुग़रक़ुन हुज़ यदी सहिलना अश्क़ालना। या रसूलल्लाह यंजुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्म मुग़रक़ुन हुज़ यदी सहिलना अश्क़ालना। या रसूलल्लाह यंजुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्म मुग़रक़ुन हुज़ यदी सहिलना अश्क़ालना। या रसूलल्लाह यंजुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्म मुग़रक़ुन हुज़ यदी सहिलना अश्क़ालना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हुजूर के हाजिर और नाजिर होने की दलील। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेहबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाए तो कहा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब क्या कहा करता था ये पूछा जा रहा है और हाजा के साथ मुहातब किया जा रहा है। हाजा इसमें इशारा लिल करीब है, करीब वाले के लिए आता है। सवाल ये पैदा होता है कि हर मुर्दे को, एक बंदा पाकिस्तान में फोत हुआ, एक बंदा इंडिया में फोत हुआ, एक बंदा बांग्लादेश में फोत हुआ, एक बंदा किसी और मुल्क में फोत हुआ, तो कहा इतने ममालिक में जो लोग फोत हुए हैं उनको कब्र में रखा गया। जब कब्र में रखा गया तो मिट्टी डालते ही मुनकर नकीर आ जाते हैं, मुनकर नकीर आ जाते हैं और फिर सवालात होते हैं। अब सवाल ये है कि जब मुनकर नकीर तशरीफ ले आए, सवालात में ये तो नहीं कहा जाता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान में एक उम्मती के सवाल जवाब कर रहे हैं, फारिग होंगे फिर तुम्हारे पास आएंगे। ये तो नहीं कहा जाता कि इंडिया में सवालात हो रहे हैं फिर तुम्हारे पास आएंगे, नहीं कहा जाता। वजह यह है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक उम्मती की कब्र में तशरीफ लाते हैं और यही दलील है कि अगर पूरी दुनिया में 100 मकामात पर 100 लोगों को कब्र में रखा गया तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पर जब मिट्टी डाली जाती है उसी वक्त इमामुल अंबिया कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर हुजूर का आना और सवालात में उम्मती को हुजूर के जलवे नजर आना
इसी बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जगह आ जा सकते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। अच्छा, पता है ये ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं? ये हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं। ये ज़ल्ज़ले हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं। ये हमारे गुनाहों की नहुसत होती है। फिर आपके ज़हन में सवाल आएगा, फिर नेकोकार क्यों मारे जाते हैं साहब? ये भी बात समझिएगा। कुछ का तो चले हर बंदा कहता है वक्त आ गया, टाइम हो गया, जो भी है। वो किसी उम्मत पर जब मालिक के कायनात ने अजाब भेजने का इरादा फरमाया ना, तो अजाब के फरिश्ते ने रब के बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे मालिक मौला, एक बंदा तेरा बड़ा नेक है, वहां एक बंदा बड़ा नेक है, बाकियों को तो साले तबाह कर देंगे। मालिक एक बड़ा नेक बंदा है, मौला उसका क्या करना है? तो रब्बे कायनात फरमाया, इसको सबसे पहले अजाब दो, सबसे पहले अजाब दो। क्यों? कि ये खुद तो नेकी कर रहा है लेकिन लोगों को बुराई से मना नहीं करता है। खुद तो नेकी करता है, लोगों को मना नहीं करता। तो कहा ये हमारे गुनाहों की वजह से। अब ये कितना एक झटका लगेगा हमें, एक झटका लगे, फौरन कलीमा जारी, फौरन। ये भी अल्लाह की तौफीक ही है कि जिस बंदे को इस बात का ख्याल हो कि मेरी मौत का वक्त अगर करीब आ जाए तो मेरी जुबान पर कलीमा जारी हो। अल्लाह की तौफीक है। ये जितना हुआ है, अल्लाह ना करे तेज भी हो सकता था, आजमाइश भी हो सकता, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि मालिक जाना तो हमने है, लेकिन जब जाएं तो तेरा जिक्र करते हुए ही जाए। ये कितनी प्यारी महफिल सजी हुई है। इस वक्त में कुछ लोग स्नूकर क्लब में होंगे, कुछ लोग अयाशी के अड्डों पर होंगे, कुछ लोग जो है वो अपना डिस्को पार्टियों में होंगे, कुछ लोग इस वक्त जो है वो गंदी चीजें देख रहे होंगे। बंद तो उन्होंने भी सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन कुर्बान जाइए, खुशनसीब लोग हैं कि इस वक्त में बैठे हैं तो फिर भी मालिक के कायनात का जिक्र ही कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए ये हमारे गुनाहों की नहुसत है। लोग कहते हैं जी गाय सिर सीधा कर दिए, एक जगह तो इधर पड़ता दिए, ऐ जी ये हो जाता है, लावा फटता है। मेरे मोहतरम, फिर भी हुक्म तो रब का ही होता है ना, जो भी होता है हुक्म तो रब का ही होता है। जमीन को हिला देना और एक लम्हे में पूरी दुनिया को हिलाकर खौफजदा कर देना, ये मेरे रब की वहदानियत की दलील है। आज आए हैं तो ये इरादा करके उठे, ये इरादा करके उठे कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपना रमजान कम अज कम और इसके बाद सारी जिंदगी बड़े ही अमन व अमान से गुजारेंगे। रमजान से पहले कोशिश नहीं कर लेते कि जिसका हक खाया उसको उससे माफी मांग कर उसका हक दे दिया जाए, जिस चीज की हक तलफी की है उससे माफी मांग ली जाए। रमजान का महीना इबादत का महीना है। अपने मामलात में हमें अभी से एक तादाद होगी जो बड़ी रातों में बाजारों का रुख कर लेगी, बड़ी रातों में उधर रस पड़ जाता है ठीक ठाक। अपने इन मामलात को रमजान के शुरू में ही फारिग कर लें ताकि बड़ी रातों में आप रब की इबादत हू बहू कर सकें। अशरा रहमत पहला अशरा है। फरमाया रहमत रब्बे कायनात की मांगने वालों के लिए क्या मामला है? मैं पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, रहमत मंग बख्शिश मंगन वाले कारण खुल्लाए दरवाजा। कहा बनी इसराइल में एक बंदा था, उसने मालिक के कायनात के दरबार में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक को मोहल्ला, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। उसने रब की इबादत के लिए अपने आप को फारिगुल बाल कर लिया है, रब की इबादत करना चाहता है। वो एक जजीरे में चला गया। सईदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात आला हजरत में ये नकल है। उस बंदे ने 400 साल तक रब की इबादत की है, 400 साल तक वो अपने रब को राज़ी करता रहा। एक जजीरे में चला गया है, वहां पर ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके कोई भाई हैं, ना उसके रिश्तेदार हैं। वो तनो तन्हा रब की इबादत करने वाला। रब कायनात ने उसके लिए एक दरख्त उगा दिया जिससे रोजाना उसे फल मिलता था, एक पानी का चश्मा जारी कर दिया जिससे वो मीठा पानी पीता था। अब 400 साल उसने रब की इबादत की। 400 साल इबादत करने के बाद जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, उसने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक मौला, मेरे दिल की 2 तमन्नाएं हैं। ऐ मेरे मालिक मौला, एक तो मेरी हसरत ये है कि जब मेरी जान निकले तो मालिक मैं सजदे की हालत में हो। एक तमन्ना ये है कि जब जान निकले तो सर सजदे में हो। और ऐ मेरे मालिक मौला, मेरी दूसरी तमन्ना ये है, मेरी दूसरी आरज़ू ये है कि मैं सजदे में हूं तो क़यामत तक के लिए मैं सजदे में रहूं।
मेरा जिस्म हराम ना हो, मेरा जिस्म सलामत रहे। अब सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने बयान फरमाया उसका जिस्म अभी भी सलामत है और अभी भी वो बंदा सजदे में है, लेकिन कल बरोज़े महशर जब ये बंदा लाया जाएगा, रब के दरबार में खड़ा किया जाएगा, मेरा रब फरमाएगा इस मेरे बंदे ने मेरी इबादत की है, इसने अपनी हायशात को कुर्बान किया है, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के सदके में मेरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अब फरमाया उस बंदे की जुबान पर एक जुमला जारी होगा, वो अर्ज़ करेगा मालिक मैंने 400 साल इबादतें की हैं, तो अभी भी तेरी रहमत के सदके मेरी इबादतें कहाँ गई, मेरी इबादतें कहाँ गई? मालिक मैं तो इबादतें करके आया हूं। रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देगा, फरमाएगा इसको वापस बुला लिया जाए। जब पलड़े पर रखा जाएगा, रब फरमाएगा इसकी 400 साल की इबादतों को एक पलड़े में रख दो और इसको जो मैंने नेमतें अता की थी, सर से लेकर पांव तक नेमतों से नवाजा था, इसको तंदुरुस्त किया था तो इसने इबादत की है, इसको रिज्क दिया था तो इसने इबादत की है। इन सारी नेमतों को छोड़ो, बस इसको एक नेमत, इसको 2 आंखें दी थी, उनमें से एक आंख निकाल कर दूसरे पलड़े में रख दी जाए। कहा जब मालिक के कायनात उसका वजन करेगा, फरिश्तों को हुक्म होगा वजन किया जाए, आंख वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। फिर ये बंदे को हुक्म होगा, रब फरमाएगा फरिश्तों ये बंदा मेरी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सका, एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सका, लिहाजा मेरे अदल की वजह से इसे जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। वो बंदा चीहो पुकार करेगा, अर्ज करेगा ऐ मेरे मालिक को मौला, मुझे अपनी बातों पर कोई मान नहीं रहा, मालिक मैं तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना चाहता हूँ। फिर रब फरमाएगा इसे मेरी रहमत के सदके जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो कहा अदल करे ता थर थर कंबन, बोला ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले। इसी तरह बनी इसराइल में एक बंदा है, ये सियासता में हदीस पाक मौजूद है, उसने 99 कत्ल किए हुए हैं और अपनी बख्शिश के लिए, अपनी माफी के लिए रब की रहमत की तलाश में निकलता है। एक राहिब के पास पहुंचा, जाकर कहते मेरी मगफिरत हो जाएगी, मैंने 99 बंदे मार दिए हैं, 99 कत्ल कर दिए हैं। इस तरह के लोगों के पास छुरा असला ऑलरेडी साथ ही होता है, पहले साथ होती हैं चीजें, पहले बंदे मारे होते हैं जगह जगह पर। तो उस राहिब ने मायूस कर दिया, उसने कहा नहीं तेरी मगफिरत नहीं हो सकती, तू नहीं बख्शा जा सकता। उसने कहा फिर सेंचुरी पूरी करके जाता हूं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। कहा जब मैं नहीं बख्शा जा सकता तो फिर तू मुझे मायूस करने वाला जिंदा क्यों, तेरी भी दो गर्दन उतारता हूं। फिर निकला, फिर इरादा बना कि नहीं मेरी बख्शिश हो सकती है, मैं अपने रब से माफी मांगना चाहता हूं, मुझे कोई जरिया मिल जाए, मुझे कोई रास्ता मिल जाए। किसी बंदे ने कहा फलां बस्ती है, अल्लाह के वलियों की बस्ती है, वहां पर नेक लोग बसते हैं, जाओ उनके पास चले जाओ, वहां जाकर उनसे अर्ज करना तेरी बख्शिश की कोई सूरत निकल आएगी। वो बंदा उस बस्ती की तरफ जा रहा है, अब 100 बंदों का कातिल है और तौबा के इरादे से चल पड़ा है। कहा अभी तौबा की नहीं है, इरादा कर लिए तौबा करने का। रास्ते में मौत उसके सर पर मंडलाने लगी, मौत उसके सर पर मंडलाने लगी। जब उस बंदे को मौत ने आ लिया, नज़ा की सख्तियां उसके सर पर आ पहुंची है और जब उसकी जान निकलती है, उधर से रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं, उधर से अजाब के फरिश्ते आ जाते हैं। दोनों फरिश्तों में झगड़ा होता है। रहमत के फरिश्ते कहते हैं ये तौबा के इरादे से जा रहा था, लिहाजा जन्नत में जाएगा। अजाब के फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, इसने तौबा की नहीं है, अभी इसने 100 का कत्ल किया है, इनको अजाब दिया जाएगा। मुकदमा रब्बे कायनात के दरबार में मालिक के कायनात ने एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में फैसला करने के लिए। उसने कहा तुम एक काम करो, एक काम करो, इसकी पैमाइश कर लो, इसकी पैमाइश कर लो। अगर तो ये नेकों की बस्ती के करीब पाया जाए तो इसको रहमत के फरिश्ते ले जाए,